अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने जोड़नी के बारे में मालूमात हासिल की थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से जोड़नी समझ में भी आ गई होगी और जो होमवर्क आपको दिया गया था वो भी आपने अपनी नोट में कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा जाए तो संस्कृति जाए। पाठ 6 जिसका नाम है भाषा जाए तो संस्कृति जाए। इसका साहित्य प्रकार है निबंध और उसके लेखक है फादर वालेस। भाषा जाए तो संस्कृति जाए, इसका अर्थ होता है कि जब हमारी भाषा यानी जो हमारी ज़बान है अगर वो हमारे अंदर से चली जाती है, हमारे वजूद से अलग हो जाती है, तो समझो कि उसके साथ हमारी संस्कृति यानी हमारी तहज़ीब, हमारा जो कल्चर है वो भी उसके साथ चला जाता है। तो यहाँ हमारी तहज़ीब जो है, हमारा जो कल्चर है वो किस तरह हमारी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में यहाँ लेखक ने हमारे सामने उनके ख़यालात पेश किए हैं, जिसको उनके अलग अलग अनुभव के ज़रिए, अलग अलग तजुर्बे के ज़रिए हम समझेंगे। आगे देखेंगे लेखक परिचय। તેમનું પૂરું નામ કાર્લોસ જી વાલેસ। તેમનો જન્મ લાગ્રોના સ્પેનમાં થયો હતો। અમદાવાદની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાં ગણિતના અધ્યાપક તરીકે કામગીરી કરી હતી। સદાચાર, વ્યક્તિત્વ ઘડતર, જીવન દર્શન, કોલેજ જીવન, ચારિત્ર યજ્ઞ, સંસ્કાર તીર્થ, લગ્ન સાગર, ગાંધીજી અને નવી પેઢી, ધર્મ મંગલ, સંસાર સાધના વગેરે તેમના મહત્ત્વના નિબંધ સંગ્રહો છે। તેમના ગુજરાતીમાં સાદગીની શોભા છે। તેમને रणजीत राम सुवर्णचंद्रक एनायत થયો છે। यहाँ लेखक का परिचय देते हुए क्या कहते हैं कि उनका पूरा नाम है, आगे हमने देखा कि उनका नाम फादर वालेस है, लेकिन पूरा नाम उनका है कार्लोस जी वालेस। उनका जन्म स्पेन में हुआ था और अहमदाबाद की सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो गणित विषय पढ़ाते थे। अब यहाँ आप देख सकते हो कि उनकी जो बहुत ही ख़ास अहमियत वाली निबंध संग्रह है उनकी यहाँ फ़ोटो दी गई है। जैसे सदाचार है, व्यक्ति घड़तर है, लग्न सागर है, गांधी जी यानी नवी पीढ़ी है, धर्म मंगल है, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ उन्हें रणजीत राम सुवर्णचंद्रक भी अनायत हुआ है। तो ये था लेखक का परिचय। आगे पाठ की तरफ बढ़ते हुए अब हम संक्षेप में मालूमात हासिल करेंगे कि ये पाठ में किस और इशारा किया गया है। तो काका साहेब कालेलकરની જેમ જેને સવાયા ગુજરાતી કહી શકાય તેવા ફાધર વાલેસ આ નિબંધમાં ગુજરાતી ભાષાનું વાજબી મહત્ત્વ આપે છે। ये जो है ये फादर वालेस है, लेकिन इनके ही जैसे एक गुजराती साहित्यकार है काका साहेब कालेलकर, जिन्हें सवाया गुजराती के तखल्लुस से नवाजा गया है। तो उसी तरह जो ये फादर वालेस है ये भी, इनको भी सवाया गुजराती कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी गुजरात और गुजराती भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा अस्मिता यानी कि बहुत ज़्यादा अपनापन लागणी है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो ये निबंध है इसमें जो फादर वालेस है उन्होंने भाषा का महत्व समझाया है। જ્યારે कोई भाषा लुप्त થાય છે, कहते हैं कि जब कोई भाषा लुप्त हो जाना यानी गायब हो जाना, धीरे धीरे जब कोई भाषा लुप्त हो जाती है यानी गायब हो जाती है ત્યારે એની સાથે તે भाषा बोलनार समाजनी संस्कृति पर नष्ट થાય છે। मतलब ये भाषा बोलने वालों की जो संस्कृति है, जो तहज़ीब है, उनका कल्चर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है। એ વાત આ નિબંધમાં દર્શાવાઈ છે। પરદેશમાં રહેનારા ગુજરાતી લોકોના બાળકોને હવે તેમના પપ્પા ગુજરાતી बोले कि मम्मी भारतीय साड़ी पहरे ते गमतू नहीं। क्या कहते हैं यहाँ कि जो परदेश में यानी विदेश या फ़ॉरेन में जो लोग गुजराती लोग रहते हैं उनके बच्चों को अब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके पप्पा गुजराती में बात करें या उनकी मम्मी भारतीय साड़ी पहने। ये कल्चर का फ़र्क हो जाने की वजह से ये चीज़ें आती है। उसी की तरफ यहाँ लेखक ने इशारा किया है। लेखक कहे છે કે ભાષાની સાથે સંસ્કૃતિ પણ જાય છે, भाषा के साथ हमारी जो तहज़ीब है वो भी चली जाती है।
परदेश खेड़वानी साथे मतलब परदेश में जाने के साथ या परदेश में जो हमारा रहने का फ़ैसला है, वहाँ के रहवासी बनने का जो हमारा फ़ैसला है, उसके साथ साथ हमें क्या गंवाना पड़ता है? तो माँ बापनो वियोग, यानी माँ बाप से हम दूर हो जाते हैं। वियोग यानी जुदाई। कामनो अतिरेक, हमारा काम हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ओछू कौटुंबिक जीवन, यानी कौटुंबिक यानी हमारी फैमिली के साथ हम कम से कम वक्त बिता पाते हैं। लघुमतीमा होवानु जोखम, यानी वहाँ हम अल्पसंख्यक है। जो विदेश है वहाँ हमारी संख्या कम है, इसलिए वो चीज़ का भी हमें वहाँ डर रहता है। परंतु संस्कृतिनो हास ए सौथी मोटू जोखम है। लेकिन संस्कृति से जो हम अलग हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा जोखम है। भाषा बचશે तो ज संस्कृति बचશે, એ વિચારને લેખકે સચોટ રીતે આ નિબંધમાં મૂક્યો છે। अगर हमारी भाषा बचेगी, वो वजूद में रहेगी, तभी हमारी संस्कृति, हमारी तहज़ीब, जो हमारा कल्चर है, वो भी बचा रहेगा। ये चीज़ की तरफ बहुत ही सचोट यानी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, धारदार तरीके से लेखक ने इशारा किया है। ये निबंध के ज़रिए उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी है। पाठ शुरू होता है यहाँ से। तो यहाँ जो फादर वालेस है, उन्होंने अपना अनुभव यहाँ ये निबंध में पेश किया है। वो बताते हैं कि जब एक बार वो लंदन गए थे, कहते हैं कि मारी लंदननी एक मुलाकात दरमियान હું એકવાર गुजराती મિત્રને ઘેર એની સાથે વાતચીત करतो હતો। लंदन में वो एक बार गए थे, तब एक गुजराती उनका मित्र है, उनसे वो बातचीत कर रहे थे उनके घर पर। मतलब जब अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें कोई पराए शहर में भी अगर हमारे अपने शहर के लोग मिल जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये तो विदेश है, अगर विदेश में जाकर हमें कोई भारतीय मिल जाए, स्वदेशी मिल जाए, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और हम हमारे ही कल्चर में उससे पेश आते हैं। तो यहाँ भी जो फादर वालेस है, वो जब लंदन गए थे तो अपने गुजराती दोस्त के यहाँ वो गए और उनके साथ गुजराती में ही बातचीत करने लगे। अमे बन्ने गुजराती में बातों करता था। कौन दोनों? फादर वालेस और उनके दोस्त गुजराती में बातें कर रहे थे। एमा मित्रनो मोटो दीकरो आव्यो, दोस्त का बड़ा लड़का आया, कई कहवा गयो, कुछ कहने गया, लेकिन अमने गुजराती में बात करता जोईने जरा ऊभो रह्यो, मों ऊपर अणगमो बताव्यो, पछी मारी हाजरी में ज पोताना बापने अंग्रेजी में कह्युं, फादरनी साथे शुं काम गुजराती में बोलो छो? एमने अंग्रेजी आवड़े छे, अने गुस्साथी पीठ फेरवीने चाली गयो। क्या कहते हैं कि जो दोस्त के यहाँ गए, उनका बड़ा बेटा आया, वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन इन दोनों को गुजराती में बात करते हुए देखा तो वो ज़रा रुक गया और उसके चेहरे पर मतलब उसने ऐसा हाव भाव किया कि उसे ये गुजराती में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फादर वालेस की मौजूदगी में ही उसने अपने पिताजी से अंग्रेजी में कहा कि आप फादर से गुजराती में क्यों बात कर रहे हो? अंग्रेजी तो उन्हें आती है। और गुस्से से पीठ दिखाकर वहाँ से चला गया। मतलब उसे बिल्कुल भी गुजराती भाषा में बात करना पसंद नहीं आया। दूसरा किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि बीजा घरमा अमे बधा बहार जवा माटे तैयार थता हता, क्यांक फरवा जवानो कार्यक्रम हतो। एमनी मम्मी आवी, एणे एक सुंदर साड़ी पहेरेली हती। मोटो छोकरो एनी पासे गयो अने लाड अने फरियादना मिश्र अवाजे बोल्यो, मम्मी साड़ी न पहेरे तो न चाले, तू साड़ी पहेरे ए मने बिल्कुल गमतुं नथी, जरा ड्रेस बदली आओ ने। मम्मीए एने पंपाड़्यो अने मारी तरफ दुखद नज़रे जोयुं, साड़ी तो नहीं बदली। दूसरे किस्से में क्या सुनाते हैं कि जब दूसरे एक घर में लेखक जो फादर वालेस है वो जाते हैं, तो वहाँ एक जो महिला है वो बाहर जाने के लिए तैयार होती है, कहीं बाहर जाने का उनका प्रोग्राम होता है और उन्होंने सुंदर साड़ी पहनी होती है। लेकिन उनका जो बड़ा लड़का है वो मम्मी पास जाता है और फरियाद और प्यार वाले मिश्र आवाज़ में कहता है कि मम्मी आपने साड़ी क्यों पहनी है? आप साड़ी नहीं पहनो तो नहीं चले, मुझे आप बिल्कुल भी साड़ी में अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए आप ड्रेस बदल कर आओ। माँ ने उसे थोड़ा सहलाया और फादर वालेस की तरफ दुख भरी नज़रों से देखा कि किस तरह हमारी संस्कृति धीरे धीरे गायब हो रही है, लुप्त हो रही है, लेकिन साड़ी उन्होंने नहीं बदली। लेकिन इस बात से उन्हें बहुत ही दुख हुआ। एक तीसरा किस्सा सुनाते हुए लेखक कहते हैं कि त्रीजा एक घर में बहनों मिलन हतुं, एनी शरूआत प्रार्थनानी थी करवानी हती। अक्सर जब हम कोई अच्छी शुरुआत करते हैं, यहाँ सम्मेलन जैसा है तो शुरुआत करते हैं तो दुआ से करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ
महिलाओं का सम्मेलन था जिसमें धार्मिक बातें होने वाली थी, तो प्रार्थना की शुरुआत उससे होने वाली थी। मैं सूचव्यू हतु के यानी फादर वालेस ने कहा कि असत्यो माहिती प्रार्थना सौ बोली है, यानी जो गुजराती साहित्य में असत्यो माहिती करके एक काव्य है, प्रार्थना है, उससे शुरुआत करते हैं। लेकिन वहाँ जितनी भी महिलाएं जमा हुई थी उनमें से किसी को भी ये असत्यो माहेती प्रभु परम सत्य तू लई जा देखे बिना ये काव्य पढ़ना, ये प्रार्थना पढ़ना नहीं आई। और बाद में अंत में फिर जो एक बड़ी महिला थी उन्होंने ये प्रार्थना शुरू की और उनके साथ साथ सबने पढ़ना शुरू किया। लेखक क्या कहते हैं कि उपनिषदनी आ प्रार्थना विश्वविख्यात है। ये जो प्रार्थना है ये विश्वविख्यात है, गुजराती साहित्य की बहुत ही श्रेष्ठ प्रार्थना संग्रह में से ये एक है। और गुजराती की स्कूल में किसी भी बच्चों से अगर पूछो तो ये प्रार्थना उन्हें आती है और वो बिना संकोच के बोल भी सकते हैं। लेकिन परदेश में रहने वाले गुजराती बच्चों को ये प्रार्थना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे भाषा के साथ वो हमारी संस्कृति भी भूलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार विदेश में रहने वाले किसी को भी ये प्रार्थना नहीं आई और इन महिलाओं में से जो एक बुज़ुर्ग महिला थी उन्होंने ये प्रार्थना गाई और उनके साथ सबने उसमें सुर पुराया। तो इस तरह यहाँ ये 3 प्रसंग के ज़रिए लेखक हमारे सामने किस तरह ये बात रखते हैं कि किस तरह भाषा के साथ धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी चली जाती है। साड़ी पण पश्चिमना भद्र समाजમાં એક રુચિકર પ્રતિષ્ઠિત કલાત્મક વેશ ગણાય અને ભારતીય સ્ત્રીઓ એમ આગવી છટાથી સાડી પહેરીને આંતરરાष्ट्रीय सम्मेलनों में जाए ત્યારે खूब शोभे અને खूब वखणाए। क्या कहते हैं कि जो हमारा भारतीय जो लिबास है साड़ी, ये पश्चिम के जो समाज है फैशनेबल उसमें भी साड़ी को बहुत चाहा जाता है। वहाँ की महिलाएं भी साड़ी पसंद करती है, लेकिन भारतीय स्त्रियाँ जो है इसमें इनका अलग ही रंग रूप निखरता है। लेकिन जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय यानी जब इंटरनेशनल लेवल पर जो किसी सम्मेलन में जाती है, किसी प्रसंग में जाती है, तब ये साड़ी पहनकर वो हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये बात का जिक्र यहाँ लेखक ने किया है। साड़ी खरेखर शोभे छे अने परदेशमां पण एनी प्रतिष्ठा छे, पण पोतानी मम्मी साड़ी पहरे ए पेला लंडनवाड़ा गुजराती छोकराने गमतुं नथी। क्या कहते हैं कि साड़ी सच में अच्छा लिबास है और परदेश में भी इसकी मतलब कि प्रतिष्ठा है, इसको पहना जाता है। लेकिन परदेश में रहने वाले गुजराती बच्चों को ये पसंद नहीं है कि उनकी माँ साड़ी पहने। अने मोटी बात તે ભાષાની પોતાના બાપને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળીને દીકરાને ગુસ્સો ચડે તો પોતે ગુજરાતીમાં બોલશે ખરો? कहते हैं कि अगर विदेश में रहने वाले जो बच्चे हैं गुजराती, उनको अगर अपने पिता के गुजराती बोलने पर अगर एतराज़ है तो वो खुद कभी गुजराती भाषा बोलेंगे? वांचे खरो? पढ़ेंगे? कभी रीड करेंगे उसे? अपनी रोज़िंदा ज़िंदगी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसमें ये भाषा का इस्तेमाल करेंगे? થોડું ઘણું ગુજરાતી તો એને આવડે છે, થોડા બહોત ગુજરાતી તો એને આતા હે। નાનપણથી ઘેર સાંભળતો અને સ્કૂલમાં કે સ્કૂલની બહાર થોડું પણ શીખતો, અત્યારે એ ગુજરાતી સમજે છે, અશુદ્ધ બોલે અને નહીં લખે એવી પરિસ્થિતિ છે। परदेश में देशी भाषा सचवाती नहीं। क्या कहते हैं कि धीरे 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 विदेश में रहकर ये गुजराती भाषा लुप्त होती जाती है और गुजरात के जो विदेश में जाकर बस गए हैं जो बच्चे, वो कभी भी गुजराती भाषा को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें। इस प्रकार यहाँ जो ये निबंध है उसमें किस तरह हमारी भाषा के साथ हमारी तहज़ीब, हमारी संस्कृति भी लुप्त हो सकती है, उसकी तरफ बहुत ही सचोटता से लेखक ने इशारा किया है। इस पाठ का दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ इतना जो पाठ है उसका जो भावार्थ है वो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।